हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको क्राउन लिफ्टर्स के बारे में शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं और साथ ही में आपको ये भी बताएंगे कि आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। सबसे पहले हम आपको कंपनी के बारे में बताएंगे कि कंपनी क्या काम करती है, उसके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है, शेयर प्राइस चार्ट बताएंगे, शेयर होल्डिंग्स पैटर्न बताएंगे एंड क्वार्टरली रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। क्राउन लिफ्टर्स लिमिटेड ये बेसिकली ट्रेड और लीज करती है अपनी क्रेन्स को इंडिया के अंदर। ठीक है, तो नॉर्मली इंडिया के अंदर ये इनकी जो क्रेन्स और सब टाइप की क्रेन्स है इनके पास, जो बहुत सारी जगह यूज़ की जाती है, तो उनका ट्रेडिंग भी करती है और उनको लीज पे भी देती है। ठीक है, और अगर आप इसके क्लाइंट्स देखेंगे तो काफ़ी अच्छे खासे क्लाइंट्स भी है कंपनी की। पुरानी कंपनी है, अच्छा खासा नाम भी है और इसके क्लाइंट्स अगर आप देखें तो रिलायंस है, ONGC है, NTPC है, पावर ग्रिड है, लार्सन एंड टूब्रो है। तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ है, बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनी है जो इसके क्लाइंट्स है। अब यहाँ पर बात करेंगे मार्केट कैप, तो काफ़ी छोटी कंपनी, 32.3 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। पिछले साल या कोई भी 4 क्वार्टर्स में, मतलब इसके पिछले 4 क्वार्टर में अगर कोई भी क्वार्टर में कंपनी ने अगर लॉस किया है तो यहाँ पर प्राइस टू अर्निंग नहीं दिया हुआ होता है। ROC देखेंगे तो काफ़ी कम है, 2.78%। कैपिटल को एफिशिएंटली यूज़ करके रिटर्न नहीं मिल रहा है। ROE भी है -8%। इक्विटी पे भी लोगों को नहीं मिला है रिटर्न अच्छे से। करंट प्राइस है 31, तो बुक वैल्यू के कंपैरिजन में देखेंगे थोड़ा ऊपर प्राइस में मिल रहा है। डेट कंपनी के पास 14.6 करोड़ का है, छोटी सी कंपनी है तो 14.6 करोड़ भी एक तरह से देखे इतना ज़्यादा भी नहीं है, पर ठीक ठीक है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो भी ठीक ठीक है, 0.38% है, तो इंटरेस्ट पे करने की कैपेबिलिटी भी कंपनी की ठीक ठीक है। प्रमोटर्स ने प्लेज पे नहीं रखा है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है, मतलब प्रमोटर्स ने अपने 1% के स्टेक को प्लेज पे नहीं रखा है। फाइनेंशियल ट्रेंड की अब तो फंडामेंटली यहाँ पर कंपनी ठीक लग रही है। फाइनेंशियल्स अगर हम देखें तो 2018 में कंपनी का रेवेन्यू 15 करोड़ 70 लाख था, 2019 में 18 करोड़ 27 लाख था, देन 14 करोड़ 48 लाख है एंड 16 करोड़ 59 लाख है। तो यहाँ पर एक तरह से देखें तो कंपनी एक तरह से बस वो उतनी रेंज बाउंड में ही चल रहा है, उसी के अंदर चल रहा है। हाल फिलहाल पिछले 3 साल से लॉस था 6 करोड़ 11 लाख, 2 करोड़ 65 लाख, 3 करोड़ 49 लाख, लेकिन अभी कंपनी को प्रॉफिट है 2 करोड़ 58 लाख, क्योंकि काफ़ी सब जगह देखेंगे तो काफ़ी कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है, तो हो सकता है इनकी क्रेन्स बहुत ज़्यादा यूज़ हुई हो। हालांकि रेवेन्यू तो उतना ही है, बट फिर भी कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, तो वो क्यों हुआ है और कैसे हुआ है वो हम आगे देखेंगे कि इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा आया है या नहीं है। तो यहाँ पर 6 मंथ क्वार्टरली रिजल्ट नहीं है यहाँ पर, क्वार्टरली रिजल्ट है यहाँ पर, बट स्टिल बीच के अच्छे से ये जो छोटी छोटी कंपनी होती है ना, इसमें प्रॉपर डेटा नहीं दिया हुआ होता है और प्रॉपर डेटा मिलना बहुत मुश्किल होता है, नॉर्मली नहीं भी मिलता है। तो दिसंबर 2020 में कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 29.35% था। सितंबर 2021 में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 42.56% है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, और दिसंबर में फिर से 9.27%। तो यहाँ पर अभी तो कंपनी मतलब ठीक ठाक कर रही है, जैसे कि दिसंबर में तो इतना ज़्यादा गिर गया है और 2021 में मतलब कि दिसंबर और पहले के सितंबर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का काफ़ी बढ़िया रहा होगा, उसीलिए कंपनी का अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। मतलब 3 साल से जो लॉस में थी वो अभी थोड़े से प्रॉफिट में आई है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन नेक्स्ट क्वार्टर नेक्स्ट ईयर फिर से हम देखेंगे तो सितंबर में तो कंपनी को 1.88 करोड़ का प्रॉफिट है, लेकिन दिसंबर में फिर से 0.51 लाख का लॉस है। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो 1 करोड़ 30 लाख जितना प्रॉफिट है अभी। ठीक है,
लेट्स सी, अगर मार्च के क्वार्टर में अगर लॉस नहीं होता है तो कंपनी इतना सा प्रॉफिट कर लेगी, वरना कंपनी लॉस में भी आ सकती है। तो क्वार्टरली रिजल्ट यहाँ पर ठीक ठाक लग रहे हैं। और जिस तरह से अगर हम देखें, सेल्स भी कंपनी की दिसंबर में 3.10 करोड़ की थी, सितंबर में इंक्रीज और 3.36 करोड़, लेकिन दिसंबर में अगर हम देखेंगे तो 3.02 करोड़। तो पिछले दिसंबर के कंपैरिजन में भी कंपनी का सेल्स डिक्रीज हुआ है और पहले के क्वार्टर के कंपैरिजन में भी कंपनी का सेल्स डिक्रीज हुआ है। भले ही थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, बट स्टिल कंपनी इतना सा तो सेल्स करे, अगर उसमें भी डिक्रीज होने लग जाए तो ये एक नेगेटिव बात होती कंपनी के लिए। मतलब ये है कि कंपनी बस वहीं पे गोल गोल घूम रही है, मतलब हर साल उतना ही रेवेन्यू कर रही है जितना वो करती है। तो आप खुद यहाँ पर 4 साल का अगर चार्ट देखें तो सेम रेवेन्यू कंपनी बार बार कर रही है। प्रमोटर होल्डिंग फिर भी कंपनी की अच्छी है, 75% यहाँ पर प्रमोटर्स के पास है। उसके बाद म्यूचुअल फंड्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, किसी के पास कुछ भी स्टेक नहीं है। लेकिन रिटेलर्स, जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं, उनके पास 25% का स्टेक है। तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही इन्वेस्टर्स है टोटल, प्रमोटर्स एंड रिटेलर्स, जो छोटे इन्वेस्टर्स है। तो ठीक ठाक के प्रमोटर शेयर होल्डिंग पैटर्न, बट प्रमोटर होल्डिंग, शेयर होल्डिंग में से प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी बढ़िया है। कॉम्पिटिटर्स अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये मिसलिनियस है। तो बेसिकली क्राउन लिफ्टर्स का कोई स्पेसिफिक इंडस्ट्री नहीं है, तो यहाँ पर मिसलिनियस से यहाँ पर इन लोगों ने कंपेयर किया है, जैसे कि गुजरात गैस, पीबी फिनटेक, आईईएक्स, इंडियन एनर्जी, देन सेंचुरी प्लाईबोर्ड, सीडीएसएल, कैम सर्विस, बीएसए एंड क्राउन लिफ्टर्स। तो यहाँ पर कोई किसी को कंपेयर नहीं कर सकता है, क्योंकि सब अपने अपने फील्ड में उस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। और उसी हिसाब से देखें तो क्राउन कंपनी, जो क्राउन लिफ्टर्स है, जो काफ़ी छोटी भी है, सिर्फ 30 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। और जिस तरह से फाइनेंशियल्स भी अगर हमने देखे तो वो भी इतने कुछ खास नहीं लगे। तो 5 ईयर हाई की बात करें तो वो है 38.75, जो अभी अभी उन्होंने बना रहे हैं। करंटली वो 31 पे चल रहा है। आज का 2.65% आज अब तक, जैसे कि मार्केट तो काफ़ी गिरा था, बट स्टिल ये कंपनी में, मतलब ये जो शेयर है वो 2.65% अप था। तो ये शेयर आप सिर्फ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से मैं आपको नहीं बोलूँगी कि आप इस शेयर में निवेश करें। और फिर भी अगर आपको करना है तो पहले आप इस शेयर को रडार पे रखिए और पहले देखिए, और उसके बाद आप इस शेयर में निवेश कर सकते हो। आई होप आपको क्राउन लिफ्टर्स के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।